आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी हम देखेंगे एमए सेकंड सेमेस्टर का तृतीय पेपर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का इतिहास, आधुनिक छत्तीसगढ़ का, जिसमें हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन। यही देखते हैं छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे और किस तरह से प्रारंभ हुआ। वैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ हम देखते हैं तो इसका भारतीय स्तर पर या भारत के स्तर पर जो है नेशनल लेवल पर जो है प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने शुरुआत कर दी थी और उसी के तहत ही जो है छत्तीसगढ़ में भी इसका जो है प्रारंभ हो गया। कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने सर्वदलीय सम्मेलन का बैठक बुलाया, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था और साथ ही घोषणा के पश्चात मोतीलाल नेहरू का प्रस्तावित संविधान 31 दिसंबर 1930 को पहले यदि ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया तो कांग्रेस देश को सलाह देगी कि वह सरकार को सभी प्रकार के कर तथा सहायता देना बंद कर दे तथा अहिंसक आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा। दिसंबर 1929 ईस्वी के अंत में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ, जिसमें स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया 26 जनवरी को, और महासमिति को अधिकार दिया गया कि जब चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दें। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ कर साबरमती से दांडी तक की यात्रा 24 दिनों में पूरी की और 6 अप्रैल को नमक बनाकर या नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। इससे पहले देखते हैं लाहौर अधिवेशन में ही प्रतिज्ञा दिवस का आयोजन किया गया था 26 जनवरी 1930 को। बिलासपुर नगर पालिका की बैठक हुई थी, यह उसमें प्रस्ताव दिया गया था। लाहौर अधिवेशन में जो प्रस्तावित बातें हुई थी उसको जो है व्यवहारिक स्वरूप कैसे प्रदान किया जाए, इस बातों पर चर्चा हुआ था। कर न दो और पट्टा मत लो आंदोलन का संचालन जो है गजधर साव और ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। रायपुर में एक समिति बैठक हुआ था, कांग्रेस का स्थायी समिति, 3 फरवरी 1930 को, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित रविशंकर शुक्ल, तथा साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस तरह से हुआ और किस तरह से इसका क्रम चला। बैठक जो है 14 फरवरी से 16 फरवरी 1930 तक चला। मुद्दा क्या को बनाया? मुद्दा नमक कर समाप्त करना, इसको मुद्दा बनाया गया, क्योंकि इससे पहले 1920 को असहयोग आंदोलन जो हुआ था, उस आंदोलन को चौरी चौरा नामक घटना घटने के कारण बंद कर दिया गया था। ठीक, गांधी इरविन समझौता देखते हैं इसी के पश्चात हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के समय स्थगित तो कर दिया गया था, लेकिन आंदोलन को जीवित रूप रखना था और उसी आंदोलन को जो है नया स्वरूप दिया गया, ऐसा हम कह सकते हैं, और वह नया स्वरूप जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था। महात्मा गांधी चाहते थे कि इस आंदोलन में प्रत्येक व्यक्ति जो है आंदोलन में भागीदारी बने। इसके लिए उन्होंने नमक को एक साधन बनाया और इस तरह से भारत के प्रत्येक जगह जो है नमक उल्लंघन कर, जो है नमक कानून का उल्लंघन कर, इस आंदोलन में जुड़ते चले गए। घोषणा जो है 2 मार्च 1930 को हुआ था। प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930, समुद्र तट के लिए रवाना हुए, पहुंचे 5 अप्रैल को, और नमक कानून उसके अगले दिन तोड़ा गया 6 अप्रैल 1930 को। आंदोलन में कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रखी गई? नमक बनाना, महिलाओं द्वारा शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकान में धरना देना, अस्पृश्यता का त्याग करना, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना। इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन छत्तीसगढ़ के प्रमुख विभिन्न जिलों में किस किस तरह से कार्यक्रम का संचालन किन किन व्यक्तियों द्वारा किया गया और क्या क्या घटनाएं हुई, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम रायपुर में आंदोलन देखते हैं। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय सप्ताह दिवस
6 अप्रैल से 13 अप्रैल 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के रूप में जो है वो मनाया गया। और इसमें जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और मादक द्रव्यों के खिलाफ धरना दिया गया था। सेठ लक्ष्मी नारायण दास और ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने इस आंदोलन में बड़ी सक्रियता से भाग लिया। 13 अप्रैल 1930 महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उनकी गिरफ्तारी छिवकी इबादतगंज नामक स्थान पर हो गया और गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन को या इस राजनीतिक परिसम्मेलन के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्षता सेठ गोविंद दास ने संभाली और इसमें प्रमुख व्यक्ति थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी चरण दास, गयाचरण त्रिवेदी। सम्मेलन के अंत में युद्ध समिति का भी गठन किया गया था। हम देखते हैं कि आंदोलन के प्रचार के दौरान पंडित शुक्ल को बालाघाट से वापस आते समय गिरफ्तार कर जबलपुर जेल में डाल दिया गया था। इस तरह से एक महत्वपूर्ण और प्रश्न बनता है, यहाँ से कंपटीशन के परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 5 पांडव। तो उन 5 पांडवों का नाम देख लेते हैं। धर्मराज के जो है वामन राव लाखे को जाना जाता है। भीम से तुलना किया जाता है लक्ष्मी महंत नारायण दास को। अर्जुन से तुलना किया जाता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। नकुल से तुलना किया जाता है मौलाना अब्दुल रऊफ को। और अंत में सहदेव का तुलना किया जाता है शिवदास डागा। वामन राव लाखे, लक्ष्मी महंत नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ, शिवदास डागा, ये सभी को 5 पांडवों का नाम दिया गया है। धमतरी में आंदोलन। धमतरी में आइए देखते हैं आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ। वहाँ एक प्रमुख व्यक्ति थे नारायण राव मेघावाले। इन्होंने जो है वहाँ नमक बनाकर जो है नीलामी की थी और उस नमक को खरीदा था करणजीत तेजपाल ने सिर्फ 61 रुपए में। लेकिन उस समय 61 रुपए बहुत होता है। और धमतरी में सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया गया। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया गया और जिसके संचालक थे पंडित शर्मा। 1 मई 1930 को नथुजी जगताप के निवास पर इस आश्रम को स्थापित किया गया। इस सत्याग्रह आश्रम में करते क्या थे, जो स्वयं सेवक होते थे उनको प्रशिक्षण देने का काम करते थे। निःशुल्क आवास की और भोजन की व्यवस्था होती थी और इस तरह से यह संचालन चलता रहा। आइए देखते हैं बिलासपुर में आंदोलन। बिलासपुर में सर्वप्रथम दिवाकर कार्लेकर के नेतृत्व में शराब दुकानों पर धरना दिया। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आंदोलन को गतिशील हेतु वानर सेना का संगठन या गठन किया गया, जिनके संगठनकर्ता थे वासुदेव देवरस। कार्य धरना देना, समाचार पहुंचाना, जुलूस की शक्ल में नारों के साथ भ्रमण करना। वानर सेना में जो छात्रगण होते थे उनका कार्य यही रहता था। ये करते क्या थे, इन सारी चीजों में वानर सेना में जो है धरना देना, समाचार पहुंचाना, जुलूस की शक्ल में नारों के साथ भ्रमण करना आदि कार्य को महत्वपूर्ण करते जाते थे। और इस तरह से एक महत्वपूर्ण और चीज है यहाँ पर, इसी समय प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रांति कुमार भारतीय का बिलासपुर आगमन भी हुआ था। सन 1930 ईस्वी को ठाकुर छेदीलाल को अध्यक्षता में जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ था, जहां इस टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया था।
शासन के विरोध के बावजूद भी 8 अगस्त को यह कार्य किया गया था। इसी समय शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा फहराने के कारण 16 अगस्त को क्रांति कुमार को गिरफ्तार कर लिया और 6 माह कैद की सजा भी दी गई। 3 दिन तक यह झंडा लहराता रहा और बाद में पुलिस ने इसे छात्रों के विरोध के बाद भी उतार लिया। तो इस तरह से घटनाएं प्रत्येक जिले में घटती रही और आगे हमारा जो है घटनाओं का वर्णन आगे के चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद।